जैसे इन्होंने मेरे बाप के साथ किया, अल्लाह पाक इनके साथ भी ऐसे ही करे। हमारी बत्ती बंद कर दी, हमारा पानी बंद कर दिया, फिर भी हम उधर रह रहे थे। मैं अचानक ही रात को गई हूँ बेटे को ट्यूशन से लेके, तो गई हूँ तो देखा मैंने ब्लड गिरा। तो पहले तो मैं अंदर गई तो स्मेल आ रही थी, तो मैंने जाके देखा तो मेरे वालिद साहब की लाश पड़ी हुई थी और इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी, किसी ने देखा ही नहीं। तो मेरे मामू और मामी ने मारा है। बेटे आप कैसे कह सकते हैं कि मामू और मामी ने ही उनकी जान ली? सर जी पिछले साल भी उन्होंने इससे ही, मेरे मामू ने मेरे पर बहुत जहद किया था, मुझे बहुत ज्यादा मारा, हमारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया था। साले ने बहनोई दी जान ले ली एक 5 मरले दे घर दी खातर। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अब अक्सर तकरीबन रोज़ाना की बेस पे ना इस तरह का वाक़या सुनने में आते हैं कि खून सफ़ेद हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये एक बच्ची मेरे पास आई है, इसका नाम है गुलाम फातिमा। FIR ये लेके आई है 1273/2026। ये मदैया है अपने वालिद की मर्डर में और मुल्ज़मान है इसके मामू और ममानी। तो हैरान कुन बात है, इनका भाई भी मेरे पास आए हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा। मेरा बेटा आपके साथ क्या वाकया हुआ है और किस इलाके से आप तशरीफ लाई हैं? हम करीमपाड़ा गोलबाग के पास से आए हैं। गोलबाग के पास से आए हैं, ठीक हो गया। बेटे क्या हुआ है, कैसे आपके वालिद का मर्डर हो गया? मेरे वालिद का मर्डर, मैं मंगल दिन गई हूँ तो अच्छा मैंने देखा है तो मेरे वालिद साहब की लाश पड़ी हुई थी। अल्लाह। आप शादीशुदा हैं? जी समझ। आप कहाँ पे बेटे रहते हो? मैं गोरा हॉस्पिटल के पास। अच्छा, तो वहां पे आप अपने वालिद से मिलने अक्सर आती जाती रहती थी? अक्सर आती जाती रहती थी। ठीक हो तो मैं गया। अचानक ही रात को गई हूँ बेटे को ट्यूशन से लेके, तो गई हूँ तो देखा मैंने ब्लड गिरा। तो पहले तो मैं अंदर गई तो स्मेल आ रही थी, तो मैं ऊपर गई तो ऊपर जाके देखा, मैंने अपने फ्लोर पे गई तो मैंने जाके देखा तो मेरे वालिद साहब की लाश पड़ी हुई थी, ब्लड बहुत ज्यादा। फिर मैंने देखा ब्लड किधर से आ रहा है, ऊपर गई तो ऊपर देखा तो वालिद साहब की आगे लाश पड़ी थी और इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी, किसी ने देखा ही नहीं। तो मेरे मामू और मामी ने मारा है सर। मामू और मम्मी ने मारा? ये उन्हीं का नाम आपने FIR में, उनमें से कोई पकड़ा गया? जी माँ नूर पकड़ी गई है। और माँ नूर कौन है बेटे? मेरी मामी सुतेली है। सुतेल यानी कि बच्चों की तो सुतेली मामी हुई ना, मामू की तो बीवी हुई। आपके लिए तो दोनों मामियां बेशक 4 हो, वो तो आपके लिए तो सकी मामी है ना, यानी कि बाद में शादी की है मामू। ठीक हो गया। बेटे आप कैसे कह सकते हैं कि मामू और मामी ने ही उनकी जान ली? जी पिछले साल भी उन्होंने इससे ही, मेरे मामू ने मेरे पर बहुत जहद किया था, मुझे बहुत ज्यादा मारा था पिछले साल भी। अच्छा। और हमारा सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया था। तो पिछले साल भी यही था जो अब झगड़ा अभी पिछले साल भी था। तो यही प्रपोषण की वजह से वो हमारे साथ कह रहे थे, भाई को धमकियां वगैरह लगाते थे। आप उसी घर, ये घर किसका है? मेरे नाने अब्बू का है। नाना यानी कि आपकी वालदा का और मामू का विरासती घर हुआ ना ये? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। तो हमने अपना मकान बेच के तो पैसे दिए थे, ये सब रिश्तेदारों को भी पता है। तो हम काफी देर से, हम छोटे छोटियां थे जब, हम 3 बहनें थी, 4 बहनें थी, एक मेरी बहन फोत हो गई है और हम 3 बहनें थी, हम इधर ही, हम छोटे छोटे थे सर जी। जब हम वहां पे गए थे, मेरे नाना अब्बू हम खुद लेके गए थे। आप लोगों ने अपना घर बेच के अपने नाना अब्बू को पैसे, कितने पैसे दिए थे सर जी? उस दौरान हमने 10 लाख रुपया दिया था। 10 लाख रुपया दिया था। तो आप कितने साल पहले की बात है? 25-26 साल। तब तो 10 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं था, कोई मसला नहीं था। जब से ये दूसरी मामी 2 साल हुए हैं आई हूँ, ये तब से हमारे पीछे पड़ी हुई है। इसने भाई पे भी इल्जाम लगाए दिए, जो पकड़ी गई है। और मामू भी पकड़े गए हैं कि उन्होंने इंटरम करा ली? हाँ जी। बेटे ये जो सा ना बड़ा एक सेंसिटिव मैटर होता है, किसी की जान लेना। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? जी नहीं सर, अभी नहीं आई। मेरा एक अपना तजर्बा है, मेरा मशवरा है, क्योंकि इस वक्त जो अफसरान लगे हुए हैं ना, CCPO, DIG इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन, अब आपने देखा पहले की निस्बत जुर्म के ऊपर बहुत जल्दी ये लोग पहुंच जाते हैं। कितनी देर में पुलिस आई थी जब आपने 15 की थी? सर जी फौरन ही आ गई थी ना। अब यही सिस्टम है कि पुलिस फौरी तौर पे आ जाती है जी। आपने मुझे ये बताना है कि आप फिलहाल जब तक पुलिस आपके साथ कार्रवाई कोई नहीं करेगी, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, ये तयशुदा बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आना है तो उसके बाद ये जौन सी है ना पुलिस एक फाइनल करेगी, क्योंकि इसमें ना बेटे एक होती है
जान जाने की वजह, एक होती है आपके वो काज ऑफ एनिमिटी, दुश्मनी की वजह। जी। जो काज ऑफ एनिमिटी है वो तो आपने बता दी कि जी। प्रॉपर्टी का, देखे ना खून सफेद हो गया जायदाद जी। के लिए, हर चीज तबाह हो गई है। जी। और ये जो है अब इसमें मौत वाकया एक लफ्ज है जी। कि किस वजह से इस बंदे की जान गई, वो फिर जब आ जाएगा ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर पता लग जाएगा कि ये दिल घटने, हार्ट अटैक से हुई है, सर में डंडा लगने से हुई है, गोली लगने से हुई है, छुरी से हुई है, जहर देने से हुई है। ये सारा कुछ पोस्टमार्टम, आपने घबराना नहीं है। अफसरान की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके साथ इंसाफ होगा। हमारा प्रोग्राम तमाम अफसरान देखते हैं, आपको हर हाल में बेटे इंसाफ मिलेगा। आपके साथ ज्यादती होगी तो हम लोग गारंटी देते हैं, मेरी भी बेटियों की तरह हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। सर जी, बस हमें यही कहा, हमें मरियम नवाज से इंसाफ, हाँ कहें, मरियम नवाज देखती है, हर गरीब की आवाज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने मेरे बाप के साथ किया, अल्लाह पाक इनके साथ भी ऐसे ही करे। हमारी बत्ती बंद कर दी, हमारा पानी बंद कर दिया, फिर भी हम उधर रह रहे थे। चलें, अल्लाह ताला, मेरा बेटा अब हमारी बेटी हो, आप रोए ना, अल्लाह आपकी मदद करेगा। देखें जी, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, सब ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह तबारक व तआला आपको इंसाफ देगा इंशाल्लाह। वालों से बस इंसाफ चाहिए। सीसीडी में चाहती हैं आपका केस जाए? हाँ जी, उनसे हमें इंसाफ चाहिए। सीसीडी का किस तरह लोगों पे एतमाद बहाल हो गया कि जिसका जो भी केस होता है उनकी यही ख्वाहिश होती है कि सीसीडी के पास हमारा केस चला जाए, सीसीडी हमें इंसाफ दे। सीसीडी वाले में इंसाफ इंशाल्लाह। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी आप जो पैगाम देना ना मरियम नवाज शरीफ साहबा को, सुहेल जफर चट्टा साहब जो सीसीडी के हेड है, उनको पैगाम दे, आपकी बात उन तक पहुंचेगी। हमें इंसाफ चाहिए उनसे, कि हमें इंसाफ सीसीडी के थ्रू इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से कहना हम बहुत मुश्किल में है, चले हमें इंसाफ दे दे बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मोहम्मद ज़हीर। मोहम्मद ज़हीर। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ? मेरे वालिद साहब। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋ? हाँ जी सर, ऐसे लड़ाई झगड़े की वजह तो अच्छा। पिछले साल भी सर मामी मेरी ने मेरे पे इल्जाम लगाया, थाने दरखास्त दी थी कि मेरे कपड़े फाड़े, मेरे नाल की ज्यादती की थी। अच्छा, 354 फिर की बनया ਉਹਦਾ? सर कुछ नहीं सी बनया। सर एसएचओ साहब ने कहा, उन्होंने कहा बीबी अपने मान करा नो हजरा दे करके कहनी बच्ची ने ऐसा किया। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਈ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਕਿਆ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਤੇ ਮਾਮੀ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਰ ਮਾਮੂ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾਨਾ ਬੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਮੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਏਗੀ? ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 2-4 ਦਿਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਐਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਐਨੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਚੂਹਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਉਹ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ? 2-3 ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਮੈਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਥੱਲੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਖੁਦ ਬਤਾਏਗੀ ਕਿਆਮਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਕਟਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ
साले ने अपने बहनोई दी जान ਲੈ ਲਈ जी सर ਤੇ ਬਸ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਮਾਰਿਆ ਗਈਆਂ। ਸੀ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਅਵਲੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫਲੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਡੀਆਈਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰੀਮ ਤੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਅਗਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, 3 ਭੈਣਾਂ। 3 ਭੈਣਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਤਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਕਰਾਈਏ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ जिंदगी ਨੂੰ महफूज किया जाए। तो नाजरीन, मेरा काम था आप तक हक सच की आवाज़ लेके आना। आपने अब कमेंट बॉक्स में आप में से कोई अगर इनके इस वाक़या को जानता है, क्योंकि शफीकाबाद को इतनी दूर नहीं है, तो बराह करम कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मुझे आगाह करें। जो हक़ायक़ हैं हम लोग मनोअन उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। हमारा काम होता है जो बज़ाहिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, किसी ने अपनी मजबूरी बयान की है, इनकी आवाज़ अफसरान तक, हुक्काम बाला तक पहुँचाना, वो हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करते हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।